था। आज हम यूटिलिटी के टाइप्स देखेंगे। यूटिलिटी के टाइप्स देखेंगे। यूटिलिटी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी का मीनिंग है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। कैपेसिटी मतलब हर एक चीज़, कोई कमोडिटी में हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई करने की ताकत रहती है, इसके लिए हम लोग उसको वो तो डिमांड करते हैं, है ना। तो है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, हमारी ज़रूरतें पूरा करने की ताकत रहती है, इसके लिए हम लोग डिमांड करते हैं, उसको मतलब हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं, हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो और फ्यूचर्स भी देखे थे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के क्या क्या टाइप्स है? पहला टाइप्स है फॉर्म यूटिलिटी। टाइप है फॉर्म यूटिलिटी, मतलब कोई चीज़ जैसे है वैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो यूटिलिटी नहीं बढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम लोग चेंज करेंगे, हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसको हम लोग मतलब चेंज करेंगे तो यूटिलिटी उसका बढ़ जाता है, तो इसका हम लोग ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है फॉर्म यूटिलिटी। क्या? व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। ओके, यूटिलिटी इज क्रिएटेड मतलब बढ़ जाती है ना, बन जाती है या बढ़ जाती है ड्यू टू चेंज करें इन द शेप और स्ट्रक्चर। जैसे ना, जैसे है वो स्थिति में नहीं है, उसका हम लोग चेंज करेंगे, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल। एग्जिस्टिंग मटेरियल का हम लोग चेंज करेंगे, उसका शेप चेंज करेंगे तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा डिमांड आ जाता है। इट्स कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ये लकड़ी है, लकड़ी का हम लोग इससे ज़्यादा करके यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर है लकड़ी का हम लोग देखो मतलब फर्नीचर्स में ना, चेयर में, टेबल में, ऐसे दरवाजे के ऐसे टाइप में यूज करेंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, उसका यूज ज़्यादा होता है, तो इट्स क्रिएटेड, तो यूटिलिटी क्या होता है? बढ़ जाते हैं ना। मतलब अगर एग्जिस्टिंग मटेरियल को हम लोग उसके मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से या शेप या स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है, उसका हम लोग ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म मतलब हम लोग फॉर्म में चेंज करते हैं, फॉर्म में चेंज करने के बाद उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। सेकंड टाइप है प्लेस यूटिलिटी। टाइप है प्लेस, मतलब क्या है? प्लेस मतलब जब भी कोई चीज़ हम लोग एक प्लेस से दूसरी जगह में लेके जाते हैं जहाँ उसका ज़्यादा यूटिलिटी है, ज़्यादा डिमांड है, तो उसका तो बोलते हैं उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। जब हम लोग कोई चीज़ या फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर खेती में से हम लोग सिटी में करते हैं तो सिटी में उसका ज़्यादा डिमांड है ना। तो क्या होता है? इससे क्या होता है? यूटिलिटी बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर या विलेज में या खेती में अगर कोई जाएंगे तो वो मतलब किसान या हमारे दोस्त होगा हमें मतलब वही अनाज हमें फुकट पे देते है ना, या 5 लोग है उसका वो दे देंगे और हम लोग पैसा उसको देंगे तो वो पैसा नहीं लेते हैं ना। फुकट में पैसा लेने देंगे तो मतलब उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्यों? उधर फुकट है, उधर यूज नहीं होता है, लेकिन वही अनाज मतलब सिटी में आता है तो उसका यूज बढ़ जाता है, उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। तो इसका प्लेस मतलब प्लेस के वजह से यूटिलिटी बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है? प्लेस के वजह से यूटिलिटी बढ़ जाता है। व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। व्हेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, यूटिलिटी कब इंक्रीज होता है? ड्यू टू चेंज इन प्लेस, इट्स कॉल्ड एज द प्लेस यूटिलिटी। मतलब प्लेस के तरफ से अगर यूटिलिटी बढ़ता है उसको हम लोग प्लेस यूटिलिटी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लॉथेस हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन एट वार्म प्लेसेस। मतलब वुलन क्लॉथ्स है और मतलब जैसे कोल्ड प्लेसेस में, जैसा कश्मीर है, ऐसे जगह में उसको ज़्यादा डिमांड है। ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा प्लेस यूटिलिटी बढ़ जाता है ना। इसका मतलब है प्लेस यूटिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। तो प्लेस से मतलब प्लेस से यूटिलिटी बढ़, इसके लिए उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। मतलब कोई मतलब जो प्रोफेशनल पर्सनस हैं वो सर्विस देते हैं, इसके लिए उसका क्या मतलब? सर्विस का मतलब यूटिलिटी बढ़ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल सर्विस यूटिलिटी आर्जेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स ना। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है? सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स एंड लॉयर्स। हे मतलब हे दिस प्रोफेशनल पर्सन आर गिविंग द सर्विसेज, इसके लिए तो उनका सर्विस का मतलब होता है, सर्विस के वजह से वो यूटिलिटी बढ़ जाता है। तो मतलब यार डॉक्टर्स हैं ना, कोई मतलब बीमारी के लिए हो मतलब इलाज कर, जैसे अभी कोरोना केसेस में है ना, तो वो मतलब हेल्प करते,
तो अभी दूसरा सर्विस नहीं चल रहा है, लेकिन इनका सर्विस या डॉक्टर्स का, पुलिस, इनका सर्विस का मतलब अभी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज उनको सर्विस की ज़रूरत है ना। और हेल्थ सर्विस के वजह से इसका यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका उपयोग क्या होता है, हम ज़्यादा करके इनका उपयोग ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ सर्विस के हमें फ़ायदा होता है ना। तो मतलब हेल्थ सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है नॉलेज यूटिलिटी, है ना। तो हमारा फोर्थ टाइप है यूटिलिटी का टाइप है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज का मतलब क्या है, जैसा कोई हम लोग प्रोडक्ट के बारे में या कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते जाते हैं तो उसका यूटिलिटी बढ़ जाता है। तो क्या होता है, हमें जैसा उसका प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और हम लोग कोशिश करते हैं वो मतलब वो प्रोडक्ट के बारे में या कोई एजुकेशन के बारे में पूरा जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश करते। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा नॉलेज बढ़ जाता है, इससे हमें नॉलेज का यूटिलिटी मिलता है। और उसका मतलब हमें ये उपयोग होता है, जैसा कंप्यूटर्स के कोर्स है ना, तो हम ज़्यादा या मोबाइल्स में मतलब क्या क्या मतलब फीचर्स है, उसमें क्या अलग अलग ऐप्स के हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो उसका यूटिलिटी, तो इसका हम लोग मोबाइल का या टीवी, इसका कंप्यूटर का ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। When a consumer acquire knowledge about a particular product, it's called a knowledge utility ना। When a consumer acquire knowledge about a particular product, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जैसे मतलब उसको नॉलेज हासिल करते हैं, उसको जानकारी लेते हैं, है ना, इट्स कॉल्ड द नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट वेरियस फंक्शंस, है ना। मतलब जब भी कोई मतलब पर्सनस को मतलब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के इसके मतलब है ना, या कोई इसके मतलब वेरियस फंक्शंस या उसमें ऐप है ना, ये जब भी मालूम होते हैं तो उसका क्यों उसका मतलब वो यूज ज़्यादा करके है। अभी मतलब ये डिजिटल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से क्या हम लोग उसका यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका हम लोग यूज़ करते हैं अच्छे के लिए, है ना। तो भाई भी बुरा के लिए, अभी देखो यूटिलिटी मतलब अच्छे के लिए बुरा के लिए भी होते हैं, है ना, ऑलवेज फायदेमंद नहीं रहते, है ना। ये मतलब यूटिलिटी का मतलब है वो जो न्यूट्रल है, जैसे हम लोग यूज़ करेंगे हमारे ऊपर है, वो फायदेमंद भी हो सकते हैं या बुरा भी हो सकते हैं। अगर जैसे मतलब मोबाइल फ़ोन अगर हम लोग मैसेज के लिए या मतलब या कोई मतलब हमारा प्रैक्टिकल से कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होने ऑनलाइन के पेमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं ना, लेकिन वही मोबाइल फ़ोन अगर बच्चे पबजी के लिए खेलते हैं, इट्स अ बैड, है ना, तो इसका मतलब बुरा भी हो सकता है। तो यूटिलिटी ऑलवेज मतलब अच्छा काम नहीं करते, यूटिलिटी इज न्यूट्रल, हम लोग जैसा यूज करते हैं उसके हिसाब से यूटिलिटी हमें उसका रिफ्लेक्शन देते हैं, अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है ना। मतलब लेकिन वो नॉलेज बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ का नॉलेज क्या होता है इससे बढ़ जाता है। जब भी हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसका यूटिलिटी या उसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग हम लोग क्या होता है, उपयोग हमारा बढ़ जाता है। यूटिलिटी मतलब उपयोग या उपभोग, लेकिन ये उपयोग है ना, यूज, ये उपयोग है, यूज कर बोल सकते हैं हम लोग, ये उसका बुरा के लिए और अच्छे के लिए दोनों चीज़ें के लिए होते हैं। लेकिन यूटिलिटी का मतलब है इधर हमें जो जरूरत है वो जरूरत कैसी भी हो दो, बुरी हो जाए या अच्छी हो जाए दो, वो कम्युनिटी सेटिस्फाई करती है ना। तो कम्युनिटी न्यूट्रल है, यूटिलिटी न्यूट्रल है, और कम्युनिटी उसको फीलिंग नहीं होते हैं, जैसे हम इसे यूज करते हैं वो हिसाब से वो रिस्पॉन्स देती है। और फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट वेरियस फंक्शन। जब भी वेरियस फंक्शन या मोबाइल से या कंप्यूटर्स के हम लोग जो फंक्शन पूरा का पूरा ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा उसके फंक्शंस कैसे हासिल करना मालूम होता है, तो उसके लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है ना। और जिसको मालूम नहीं है वो ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। सेकंड लास्ट है पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब जब भी कोई चीज़ हम लोग मतलब खरीद करते हैं तो भी हम उसका यूज़ हमारे तरफ से हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम जैसे चाहिए ना वैसा यूज कर सकते हैं। जैसा करके देखो, इधर तो मतलब पे फ्रूट्स का एग्जांपल दिखाए, लेकिन पार्दन आपको मालूम है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई हम लोग रूम परचेस करते या रूम हम लोग भाड़े पे लेते है ना, या एक तो परचेस करते हैं भाड़े पे लेते हैं। जब भी हम लोग रूम भाड़े पे लेते हैं
तो वो रूम में हमें इंटीरियर डेकोरेशन या किधर दीवार पे खिला नहीं लगाता है। क्यों? क्यों? वो हमारा मतलब हमने परचेस नहीं किया, हमारा ओनर, वी आर नॉट ओनर, है ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब उसका ज़्यादा से यूज कर, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ओनरशिप नहीं है, हमने परचेस नहीं किए, है ना। तो मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रह जाती है ना, कि दीवार पे ये नहीं करने का, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं करने का। लेकिन जब हम लोग वही मतलब रूम हम लोग परचेस करते हैं, तो हमारे हिसाब से हम जो चाहिए इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई दीवार पे खिला कर, कोई ओनर बोलने वाला नहीं है ना। तो हमारे हिसाब से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं, तो इसका मतलब यूटिलिटी कहते हैं बढ़ जाती है। पहले रेंट बेसिस पे हम लोग ज़्यादा इसका यूज नहीं किया, लेकिन जब हम लोग परचेस करते हैं तो ऐसे केसेस में ऐसा यूज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? Purchasing utility. Purchasing utility arises when the ownership of a good. Purchasing utility arises when the ownership of goods is transfer from one person to another. देखो, ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाती है तभी। अभी ओनरशिप कभी ट्रांसफर होती है? कोई चीज़ को हम लोग जो पैसे देते हैं, है ना, जो पैसे दे के हम लोग परचेस करते हैं, तभी ओनरशिप ट्रांसफर हो, गुड्स हमारा हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखे आप फ्रूट्स का, और फ्रूट्स मतलब परचेस करने में लोग उसका फ्रूट्स का हम लोग पेमेंट करते हैं और फ्रूट्स लेते हैं, तभी हम लोग ओनर होते हैं, हम लोग को खा सकते हैं, है ना। उससे मतलब देखने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है, इट इज़ नो यूज। लेकिन जब हम लोग पे करते हैं, देन यू आर द ओनर, हम लोग उसके मालिक होते हैं, है ना, और हम हमारे तरफ से यूज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, जो भी करने हैं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अभी वन पर्सन टू अनदर मतलब ये जो सेलर है नहीं अभी ओनर है, लेकिन जब ये मतलब पेमेंट करते हैं इसको, देन मतलब वही चीज़ क्या होता है, क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर देते हैं, इनके पास आता है, बायर के पास आता है, और ओनरशिप ट्रांसफर होने के बायर बाद में क्या होता है, यूज करता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। वन पर्सन टू अनदर मतलब सेलर टू बायर। ये जो सेलर है और बायर, जब बायर सेल करता है तो बायर के पास ओनरशिप आते हैं, और ओनर देन बिकम द हो उसका पोजीशन ओनर होता है, हो जैसे चाहिए वैसा यूज करता है, तो यूटिलिटी करता है बढ़ जाता है उसके लिए, है ना। उसके लिए मतलब ओनर्स सॉरी बायर्स के लिए यूटिलिटी तभी बढ़ जाती है। ये हमारा सेकंड था पोजीशन यूटिलिटी। इसके बाद है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी है ना, मतलब फिर टाइम के हिसाब से इसका यूटिलिटी, कोई चीज़ का टाइम के हिसाब से यूटिलिटी बढ़ जाते हैं। जैसे करके रेनी सीजन के जो प्रोडक्ट है वो मतलब समर में उसका मतलब विंटर में उसका मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन रेनी सीजन में है ना उसका यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो इसको बोलता है टाइम यूटिलिटी, मतलब टाइम के हिसाब से कोई चीज़ का यूज़ हम लोग ज़्यादा करके। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलिटी, it is called time utility. For example, a student has more utility, है ना, now for textbook during examinations than in the vacations. वेकेशन में कोई मतलब अगर है ना, वेकेशन में अभी जो तो वेकेशन में अपने मतलब अप्रैल में वेकेशन था, तभी ये प्रोडक्ट बुक्स यूज नहीं किए। लेकिन अभी जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं, तो हमें उसका मतलब पढ़ाई पहला करने के लिए उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी कहते हैं बढ़ जाते हैं। विद द यूटिलिटी ऑफ commodity increases with a change in its time of iteration, है ना, चेंज इन टाइम ऑफ इटरेशन इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी, है ना। तो उसका मतलब वो टाइम के हिसाब से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैज मोर यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर एंड यूज एट द टाइम ऑफ अ स्कैर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्लड बैंक, है ना, ब्लड बैंक मतलब क्या होता है, मतलब है उसका जो ब्लड है, मतलब ब्लड बैंक क्या कहता है, और स्टोर करके रखते हैं, और जैसे मतलब किसी पेशेंट्स को लगते हैं तो इमरजेंसी के लिए, है ना, तो ऐसे केसेस में उसको मतलब ज़्यादा जरूरत होती है, तभी उसको यूटिलिटी कहते हैं बढ़ जाते। लेकिन अभी अगर किसी को इसको यूज़ नहीं है पेशेंट्स को, तो कोई मतलब हो ब्लड बैंक है वो सेल नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है टाइम पर से, तो उसका यूटिलिटी कहते हैं बढ़ जाता। तो ये मतलब है टाइम यूटिलिटी। अब ये छः है हमारे टाइप्स हैं। अगर याद करना है तो इसका मेरे भी हमारे टीचर्स ने बताया था। पहले है फॉर्म, क्या 6 ज़्यादा नहीं है टाइप्स, है ना, क्या है, पहले है हमारा फॉर्म, और ये फॉर्म टाइम प्लेस याद करो, ये टाइम पर सेकंड में लो। फॉर्म पहला तो कौन सा है, हमने क्या पढ़ाया था, पहला पढ़ाया था फॉर्म, बाद में पढ़ाया था प्लेस, है ना, प्लेस, देन सर्विस, नॉलेज, पोजीशन एंड टाइम। लेकिन टाइम सेकंड में लो। अगर याद करें कैसा,
फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। कैसा है? फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। ऑफिस मैं बोलता हूँ कैसा है, मतलब 6, फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन। फॉर्म, टाइम, प्लेस, सर्विस, नॉलेज, पोजीशन, है ना। ये 6 टाइप से इसके फॉर्म से। इसी तरफ से हम लोगों ने ये 6 टाइप्स यूटिलिटी के पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Thank you for watching the video, and please subscribe to my channels and like it and share it.